Gusto with GD Season 2, brought to you by Unified Brain in association with Passion Vista, your very own luxury, lifestyle, and business magazine. Today on our sets, we have two very special guests. One who is a passionate biker, enthusiastic fitness freak, and who has earned name and fame with his performance in movies like ABCD, ABCD 2, and Street Dancers, is now all set to come on the show of Gusto with GD. Let's welcome the inspiring and intellectual personality, Mr. Sushant Pujari, along with a child artist who stole everyone's heart while playing the role of Kulfi in Kulfi Kumar Bajewala serial. So let me welcome this cute little Kulfi, as we all know her, Miss Akriti Sharma. So welcome on my show Gusto with GD, and आज हमारे सामने हैं आकृति शर्मा एंड सुशांत पुजारी. So शुरू करते हैं आज हम ये एक दौर जहां हम आपके पैशन से रूबरू होंगे. So I think I'll start with Sushant. You have worked with many Bollywood choreographers. How was your experience working with them? See, it's always motivational experience जो भी है, because हमेशा जिसको भी मिलता हूँ कोई हंसती रहती है and कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. And as a dancer मैंने start मेरा career किया था and वहाँ से यहाँ तक बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे. I think उनके वजह से ही आर्टिस्ट बना हूँ या फिर एक्टर बना हूँ. एंड आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ. आई थिंक इसके पहले मैं वहाँ पे सामने देख के बैक स्टेज देखते रहता था. तो आपकी ये जो जर्नी है इसके अंदर आपके कोई गॉडफादर या आपके कोई गुरु या आप जिसको फॉलो करते हैं? ऐसे जर्नी में एक गॉडफादर नहीं होता या फिर एक गुरु नहीं होता, क्योंकि हर एक अलग अलग गुरु कुछ अलग अलग सिखाता है. एंड मेरी जर्नी में बहुत सारे गुरुज है एंड बट यस जिन्होंने मेरा लाइफ कम्प्लीटली चेंज किया एंड आई थिंक दैट्स रेमो डिसोजा, जिन्होंने एज अ डांसर भी मुझे फर्स्ट चांस दिया इन बॉलीवुड, बिकॉज फर्स्ट सॉन्ग ऑल्सो आई थिंक उनके साथ ही मैंने किया एज अ डांसर एंड असिस्ट भी उनके साथ किया. एंड माई फर्स्ट ब्रेक एज अ बॉलीवुड एक्टर से दैट्स ABCD 1 वो भी उन्होंने दिया. तो रेमो डिसोजा इज माई गॉड फादर. So how was it working with Remo? It's like a family for me and he don't judge me or question me and I think तभी एक आर्टिस्ट का या फिर एक एक्टर का अच्छा ये आता है. आई थिंक परफॉर्मेंस आता है या फिर एक जो प्योरिटी रहते तभी आता है. एंड बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है. आई थिंक वो मेरा सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन है या फिर कंफर्ट प्लेस है. अगर आप अपने कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं तो अगर हम आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दें तो ऐसा वो कौन सा डिस्कम्फर्ट जोन होगा? आई मीन टू से कि ऐसा क्या होगा जो आप कभी करना पसंद नहीं करेंगे? कभी करना पसंद नहीं करूँगा ऐसा आई डोंट नो. मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे को कभी स्क्रीन पे किस नहीं करना है ब्रो. सीरियसली मेरे को आई डोंट नो कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं उससे. और एक बार ऐसा म्यूजिक वीडियो कर रहा था तभी आया था एंड आई थिंक मैं बोला नहीं अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी शादी हो गई एंड आई डोंट वांट माय बेबी टू सी ऑल दिस. ऑब्वियसली आई नो कि मैं ग्लैमर वर्ड से हूँ, ये सब करना पड़ता है, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल. तो आई थिंक वन दैट थिंग विल बी दैट. वेरी नाइस. सो आकृति, आप यू नो यू आर वेरी क्यूट. So Yep. what's the secret behind your cuteness? Okay, सबसे पहले thank you for calling me cute actually. But इसका actually ऐसा question है जिसका आंसर देना बहुत difficult हो जाता है. जैसे भैया है God gifted dancer है, like वो start से ही इतना अच्छा डांस करते हैं, उन्होंने सीखा भी नहीं डांस. I don't know cuteness कैसे आती है मेरे पास. बट इट्स जस्ट आप सबका आप सबका प्यार है जो हमेशा उसके पीछे आपके माँ बाप का हाथ है. So very nice. And you worked in daily soaps and web shows. So how has been your experience? Actually I got to say कि हर शो में एक्सपीरियंस एकदम अलग अलग रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी अब तक शोज़ किए हैं सब में मैंने अलग अलग रोल किया है. जैसे कुल्फी में एक इनोसेंट सी गर्ल का रोल था जिसमें लाइक शी इज़ ऑन अ जर्नी फॉर सर्चिंग हर फादर. एंड फिर मैंने एक माइथोलॉजिकल शो किया था जिसमें मैं गंगा बनी थी. तो उसमें लाइक हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए.
एकदम पोस्चर सही होना चाहिए आपको, मतलब वर्ड सही होने चाहिए हिंदी और संस्कृत के। सो आई थिंक कि हर एक अलग अलग शो में मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है। जैसे मैंने एक शो भी होस्ट किया था तारे ज़मीन पर, स्टार प्लस पे जो आया था। क्या बात है। और वो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो आई थिंक इट वाज क्वाइट अ जर्नी और बहुत मज़ा आया था। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इतनी इसी उम्र के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपने करी हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत आई थिंक घर से ही हुई। घर पे ही मैं मूवी, मम्मी कुछ भी सीरियल या देखती थी तो मैं उनको देख के ना उनको कॉपी करती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था उनको कॉपी करने में, और उनको कॉपी करने में, वो जैसे डांस कर रहे हैं वैसे डांस करने में, और उनकी एक्टिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो इसके अलावा आपने कभी एक्टिंग को एज अ सीरियस करियर बनाने के लिए बचपन से सोचा था, या इसके पीछे कोई मोटिवेशन था? एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट एक्टिंग जस्ट केम टू मी। और मेरे पेरेंट्स ने वो देखा एंड दे वर लाइक आकृति को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, सो वी शुड ट्राई फॉर ऑडिशंस। तो फिर मैंने ट्राई किया, देन आई केम मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर माय शो कुल्फी कुमार पाजेवाल। सो आप कितने साल से इस लाइन में हैं? सो अभी मेरा 5th ईयर चल रहा है, एंड आई होप कि आप सब ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करने का ट्राई करूँ। तो आप अभी भी इतनी यंग हैं, और वैसे भी 5 साल पहले की अगर आप बात करें तो तब तो आप बहुत ही छोटे होंगे। तो आपने अपने स्कूलिंग को और अपने करियर को कैसे बैलेंस किया? हाउ वाज दैट? एक्चुअली स्कूल को और एक्टिंग को साथ में, उन दोनों में साथ में फोकस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। शूट में जब भी टाइम मिलता है आई ट्राई टू स्टडी, बट एग्ज़ाम्स टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है स्टडीज़ पे। नहीं तो जब भी सैटरडेज़ होते थे, स्कूल बहुत सपोर्टिव था मेरा, सैटरडेज़ होते थे तो मैं स्कूल जाती थी और पूरे वीक में जो हुआ है वो टीचर्स मुझे बता देती थी, तो ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कवर हो जाता था। क्या बात है। आकृति, आपके साथ में ये बातचीत का दौर जारी रखेंगे, पर आई थिंक सुशांत, आपके बारे में क्या क्या बताएं, बट आई थिंक ऐसा कुछ अनसुना या अनदेखा जो हम जानते नहीं हैं आपके बारे में, ऐसा कुछ बताइए आज, बिकॉज हमारी ऑडियंस कुछ जानना चाहती है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो सुशांत के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसा तो आज वो खुलासा हो जाए। ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक सबको सब पता है, क्योंकि हमेशा से मुझे ऑब्वियसली डांसिंग ही अच्छा लगता था। तो मैं जो कुछ है मेरे लाइफ में हुए और जो मैं करते आया हूँ और जो अभी भी कर रहा हूँ वो सब डांसिंग रिलेटेड ही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ सीक्रेटिव है या फिर कि मैं बोलना बाकी है या बताना बाकी है। सो यू आर ओपन बुक? यप। इज इट? वेरी ओपन। ओके। आपका लाइफ का पैशन? माई लाइफ पैशन इज डांसिंग। ओके। ये आई थिंक मैं भले कितनी भी बड़ी फिल्म कर लूँ या फिर कितने भी अच्छी भी एक्टिंग कर लूँ, आई थिंक सुशांत के लोगों के लिए मैं सुशांत एज अ डांसर ही रह जाऊँगा, बिकॉज वो एक टैग जो रहता है एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप हमेशा ऐसे ही फिल्में करना पसंद करेंगे जहाँ डांसिंग का आपके साथ में मेल मिलाप रहे, या कुछ और भी करना चाहेंगे? मैं और कुछ और करना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी भी बोला कि ये डांसिंग जो टैग है वो बहुत इतना स्ट्रांग है कि वो रह जाता है, ऐसा हो जाता है, एंड वो निकालना मुझे अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड डांसिंग करना बंद कर दिया। बट यस, मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ गाने मल्हारी हो गए, ये सब गाने हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है शिट यार, ये गाने में क्यों नहीं, मुझे उधर डांस करना है, तो ये रह जाता है। बट मैं ऑब्वियसली, जैसा आपका क्वेश्चन था, मैं कुछ अलग फिल्म करना चाहता हूँ ताकि लोगों को मेरे को दिखाना कि नो, इट्स ओनली नॉट दैट कि सुशांत ओनली कैन डांस, ऑब्वियसली ही कैन एक्ट, बिकॉज आई थिंक वन डांसर कैन बिकम अ वेरी गुड एक्टर बिकॉज ही अंडरस्टैंड द इमोशंस, ही अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली डांस करते हुए भी आदमी सब कुछ यूज़ करता है, देन व्हाई नॉट वाइल टॉकिंग। ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है कि आप कहीं परफॉर्मेंस करने के लिए गए हैं और वहाँ आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा, अपने सामने बैठे और आप सब कुछ भूल गए? नहीं, ऐसा एक बार सिर्फ रिहर्सल करते वक्त हुआ था, क्योंकि मैं ऋतिक को सिखाने के लिए गया था एक शो के लिए। क्या बात है। एंड तब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा, एंड ऑब्वियसली मैंने गाने में डांस किया था, बट सिखाना मतलब ऋतिक को सिखाना, तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं क्या सिखाऊँ इनको तो मैं कुछ भी सिखाऊँ तो ऐसा लगे कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। एंड तो मैं ऐसा देख रहा था और वो बात कर रहे थे और मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था। तो बोला सुशांत, तो बोला सर, तो बोला, मैं बोला तो, और मैं स्टेप बता रहा हूँ तो फिर बाद में उन्होंने किया, वापस मैंने नेक्स्ट बताया, तो बोला वापस उन्होंने किया, तो बोला सुशांत तो कुछ बोल नहीं रहा है। मैं बोला सर क्या बोलूँ, मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ ऑब्वियसली मेरे से अच्छे कर रहे हैं, एंड
तो बोलता नहीं नहीं तू यहाँ पे टीचर करके आया है तो तेरे को मेरे को बोलना पड़ेगा। तो बोला ठीक है सर, तो फिर मैं बोलता हूँ। तो फिर वहाँ से थोड़ा मैंने उनको बताने लग गया। तो वो एक मोमेंट जो था कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक डिफरेंट था एंड वो मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। While working with other actors and choreographers, did you have a fan moment with anyone? ऐसा कहीं आपको लगा कि आप उनके फैन हैं और आपका एक मोमेंट बन गया वहाँ पे? मोमेंट बन गया मैं एक्चुअली एक शो कर रहा था, मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड, जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन हाउस है, वो लीड करता हूँ। तो वहाँ पे भी इंटरव्यू चल रहा था और हम लोग का एक परफॉर्मेंस था वहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम तभी रिकी मार्टिन को देखा था एंड आई वाज लाइक, ऐसा वो पास हुए और मैं बोला शिट रिकी मार्टिन गया क्या, और मुझे सचमुच बिलीव नहीं हुआ था। वो एक फ़ैन मोमेंट था और मैं स्टेज पे जाने के बाद भी ऐसा था। और उसके बाद में मैंने भले बॉम्बे में आके या फिर किसी को बोला तो कोई बिलीव नहीं करेगा वो कि नहीं सुशांत ऐसा हुआ रहेगा। बोला नहीं, मैं एक स्टूडियो में था जहाँ पे उन्होंने भी इंटरव्यू किया और मैंने भी इंटरव्यू किया। मतलब वो था, वो एक फ़ैन मोमेंट था। एक कोई फेवरेट एक्टर जिसके साथ में आप काम करना पसंद करेंगे बॉलीवुड में? मैं अभी रिसेंट टाइम आई थिंक शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता हूँ। क्या बात है, उनके साथ तो कौन काम नहीं करना पसंद करेगा? यस, क्योंकि मतलब बहुत मोटिवेशनल लगता है मुझे एंड देखता हूँ तो बहुत बहुत एक्साइटिंग फील करता हूँ, बहुत ऐसा पॉजिटिव फील करता हूँ एंड ऐसा लगता है कि यस सुशांत तुझको वैसा बनना है। और एक बॉलीवुड एक्ट्रेस? बॉलीवुड एक्ट्रेस आई थिंक करीना कपूर। क्या बात है। अगर आकृति मैं यही क्वेश्चन आपसे रिपीट करूं तो आपके क्या गोल्स हैं एक्टिंग को लेकर के, और आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं? एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा मूवीज़ या सीरियल्स नहीं देखती हूँ। लाइक जो भी कार्टून्स एंड ऑल होते हैं मैं वही देखती हूँ, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ। बट आई थिंक मुझे मेरी इंस्पिरेशनल तो बहुत मैच्योरिटी लगती है। यस, मुझे मेरी इंस्पिरेशनल लाइक जो इंस्पिरेशन मिलती है वो मुझे हेमा मालिनी मैम से मिलती है और माधुरी दीक्षित मैम से मिलती है। आपकी स्माइल तो बिल्कुल माधुरी दीक्षित। सो लाइक आई थिंक कि उनके साथ मैं काम करना पसंद करूँगी। तो और मैं हेमा मालिनी मैम से मिली भी हूँ और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक वो बहुत मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँ बहुत अच्छी है। लाइक ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जैसे एकदम फैमिली जैसे होते हैं, वो भी वैसी थी, बहुत स्वीट थी और अच्छी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम ऐसा पूछें कि आपको एक्टिंग को छोड़ के कुछ और करना है तो आपने एक अदर ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन कुछ दिमाग में प्लान करके रखा है सिंस यू आर यंग? मैंने ऐसा कुछ प्लान तो नहीं करा है बट आई ऑल्सो लव डांसिंग। मैंने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है हिप हॉप सीखना। पहले एक्चुअली जब मैं दिल्ली में रहती थी बिफोर लाइक 4-5 years मैंने 2 साल तक कथक भी सीखा था। सो डांसिंग इज आल्सो माय पैशन एंड आई थिंक डांसिंग। आप कब जा रहे हो लेसन लेने के लिए? नहीं, आई थिंक आपके अंदर है वो, मतलब वो डांसर, क्योंकि वो जब से आई है वो एकदम पोस्चर में बैठी है। अगर आपने ध्यान दिया तो वो जो पहले का कैरेक्टर है गंगा, राइट? शी वाज वेरी यू आर लाइक दैट। थैंक यू। अपन कैसे थोड़े से ऐसे हाँ बिल्कुल, थोड़ा हो गया क्वेश्चन आंसर्स, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बट यस एक्चुअली आई लुक अप टू यू। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू समथिंग। फॉर श्योर। व्हाट इज योर सीक्रेट फॉर रिमेम्बरिंग योर लाइंस? क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत फ्लोलेस परफॉर्म करते हो। सो लाइक लाइंस मैं क्या करती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक एक्टर के लिए जो होता है वो हर चीज़ अच्छे से सुनना और कंसंट्रेट करना होता है आई थिंक। और मैं लाइंस क्या करती हूँ, पूरी जो स्क्रिप्ट है वो सब पढ़ती हूँ, सिर्फ अपनी लाइंस नहीं, हर चीज़ पढ़ती हूँ मैं और अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ 4-5 टाइम्स पढ़ लेती हूँ अच्छे से। और उतना ही कंसंट्रेशन के साथ में एग्जाम्स में भी पास हो जाते हो। हाँ, तो ये दोनों कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली होता है आपका? हाँ, जैसे लाइंस याद करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी एग्जाम्स के वैसे मेरे लिए इजी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आप जितने अच्छे से पढ़ाई करते हो उतने ही अच्छे से आप स्क्रिप्ट को भी पढ़ लेते हो। बहुत बढ़िया। आर योर फ्रेंड्स एनी ऑफ द को-स्टार्स? कोई ऐसे कोई फ्रेंड्स को-स्टार बनाए आपने? सो लाइक को-स्टार्स तो अभी तक लाइक मैंने जितना भी किया उसमें बहुत सारे को-स्टार्स आए हैं एंड आई थिंक दे वर मोर देन फ्रेंड्स, दे वर लाइक माई फैमिली। सो लाइक जिनके साथ भी मैंने काम किया है वी वर सो क्लोज। लाइक हम लंच भी साथ में करते थे, बहुत मज़ा करते थे, वी यूज्ड टू लाफ टुगेदर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। सो आई थिंक द वन आई कुड से माई बेस्ट फ्रेंड वुड बी, मैंने आपको बताया था मैंने एक शो होस्ट किया था तारे ज़मीन पर, तो उसमें मेरे साथ सुगंधा दीदी थी, सुगंधा मिश्रा। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज आई वॉज होस्टिंग फॉर फर्स्ट टाइम।
उन्होंने लाइक मुझे गाइड किया कि मुझे कैसे करना चाहिए. So she was your best friend Yes. on the sets. Yes. Very nice. Wow. In fact, I think मेरे सवाल तो ख़त्म ही नहीं होंगे, but मैं सुशांत आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. While working with other actors and choreographers, did you have any kind of encounter कि जहाँ आपको किसी और ने बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश की, कि बोलते हैं ना कि भाई आप क्या बताओगे, मैं आपको सिखाता हूँ. ऐसा कभी आपके साथ में कोई मोमेंट? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक क्योंकि जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं कि 5 या 10 साल की जर्नी है, 20 साल हो गए मेरे को ये लाइन में, तो जर्नी हाँ मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत. और अभी दादा ने मस्करा लगाया. एंड जो भी जर्नी है वो बहुत स्लोली ग्रो हुई है. लाइक माय जर्नी वाज स्टार्टेड एज अ डांसर, देन असिस्टेंट, देन कोरियोग्राफर एंड देन एक्टर. सो बस सीख के धीरे धीरे आया. तो लोगों को भी पता है, जो भी मिलता है तो उनको पता है कि नहीं इसको पता है सब कुछ, ऐसे नहीं. तो अभी तक ऐसा कभी मोमेंट आया नहीं है. और अगर एक डायलॉग मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँ, कोई भी फेवरेट आपका डायलॉग, तो वो कौन सा होगा? सो आई थिंक ABCD 1 का होगा वो. हो जाए एक परफॉर्मेंस. क्या कहते हो आप? ऐसे जस्ट बोल देता, आपके मोटिवेशन के बगैर होगा नहीं. एक्चुअली भागते उसमें मेरा थोड़ा सा कैरेक्टर नॉटी वाला था, तो सो ऐसा है कि तेरे अक्खे बॉडी पे नहीं लगा अंगार तो अपन भंगार. क्या बात है. और आपका एक कोई फेवरेट डायलॉग हो जाए? मेरा फेवरेट डायलॉग एक्चुअली, मुझे तो सारे डायलॉग्स बहुत पसंद है और सारे याद होंगे. But I think my favorite, I think I'm gonna say from my show in which I did the role of Ganga. बताइए. उसमें like this was my favorite dialogue. हम गंगा हैं, हम सुनते सबकी हैं, किंतु करते केवल अपने मन की है. So like it was my favorite dialogue, क्योंकि गंगा ना it was really चुलबुली वाला character. But हमारा पेट नहीं भरा एक डायलॉग से, एक और हो जाए. एक और मैं अब आपको बताती हूँ कुल्फी का, जो मेरा लाइक मोस्ट फेवरेट है कुल्फी का. उसके बाद तो हमारा मन हो जाएगा कुल्फी का. वो है खाओ टिंडे मारो डकार. ये लाइक मुझे याद है मैं तब 7 years की थी, तब मैं करती थी डायलॉग, एंड आई स्टिल फील जॉली आफ्टर सेइंग दिस. आपको ये डायलॉग बहुत सारे फैंस सुनाते भी होंगे जब आप रोड पे चलते हैं, कहीं और जाते हैं, मॉल्स में मिलते हो. ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने यही डायलॉग सुनाया हो? एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है. लोग एक्चुअली मेरे स्कूल में या मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, कोई मुझे आकृति नहीं बोलता, सब कुल्फी बोलते हैं. so, आपका पेट नेम कुल्फी है? हाँ, सब लाइक मैं जहाँ भी जाती हूँ सब कुल्फी बोलते हैं. कुल्फी प्लीज फोटो खिंचवा लो, लाइक ऐसे करते हैं सब. अच्छा सुशांत, आपका कोई पेट नेम? तो मैं हूँ साउथ इंडियन, तो उड़ीसा मैंगलोर से हूँ. सो मेरा पेट नेम इडली बोलते हैं मुझको. हाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे जो हमेशा बोलते थे कि सुशांत कुछ घर से खाने लेके आ, तो मैं उनके लिए घर से वो एक ही चीज़ लेके आता था, एंड आई थिंक दैट इज इडली. तो इसलिए मेरा पेट नेम इडली. आपका साउथ से बॉम्बे तक का जर्नी किस तरीके से? मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, बट अभी जो जर्नी जा रहा है आई थिंक वो साइड जा रहा है, बिकॉज नेक्स्ट जो फिल्म कर रहा हूँ वो दोनों भी साउथ इंडियन फिल्म्स है. एक है जो चेस है, एंड दूसरी है जो रेज ऑफ अर्जुन है, उसमें लीड कर रहा हूँ. सो ये जो ट्रांजिशन है आपका फ्रॉम बॉलीवुड टू द सदर्न सिनेमा, तो सदर्न सिनेमा में तो डायलॉग्स आपको वहीं की लैंग्वेज में देने होंगे. तो आप डबिंग अपने आप कर लेते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं डब अपने आप करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब अपने आप को सुनता हूँ. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच. मैं अभी खुद बोलने वाला था, मगर आई थिंक आपने बोल दिया तो बहुत क्लियर हो गया. बट येस, मैं भी उसके वजह से चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं भी सुनूं, कि मुझे भी सुनना है कि और देखना है कि मैं वैसे साउंड करूँगा तो कैसे लगेगा. एब्सोल्युटली. एंड वो लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, मैं साउथ इंडियन हूँ तो मैं करना चाहता हूँ. What would you choose, dancing or acting? अगर ऑप्शन दिया जाए तो? Acting. So you are an actor first and dancing is your passion. Because I think जब मैं डांसर, अगर मैं डांसर बोलूँ डांसिंग, तो फिर मुझे एक्टिंग करने नहीं मिलेगी. फिर लोग डांसिंग ही कराते बैठे. अगर मैं एक्टर बनूंगा तो आई थिंक जब भी मैं एक्टिंग करूंगा तो डांसिंग तो गाने तो आजकल, अदरवाइज बॉलीवुड तो बहुत अधूरा है गानों के बिना. Apart from being a dancer or an actor, how would you describe yourself as a person? Who is Sushant Pujari? Who is Sushant Pujari? Sushant Pujari is an artist and आपने तो one word दे दिया. Yes, one word चाहिए था. नहीं, मैंने बोला आपने तो one word ही दे दिया, artist. Yes, artist. Artist तो बहुत कुछ कर सकता है. बहुत कुछ कर सकता है. So you are a multi-talented personality. So ऐसा कोई favorite काम जो आपने अभी तक नहीं किया, जो आप करना पसंद करेंगे?
आई थिंक खाना बनाना। क्या बात है। मैंने कभी खाना नहीं बनाया, मतलब ऑब्वियसली वो ऐसे ही, मतलब अगर मेरी वाइफ कुछ बना देती है तो मैं ऐसे थोड़ा सा फ्राई हो गया तो निकाल देता हूँ, बट मैंने कभी बनाया नहीं। मेरे को मैं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ खाना बनाऊँ, क्योंकि आजकल कुकरी शो बहुत देख रहा हूँ। ओके आकृति, आपके लिए एक और सवाल। यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग कभी ली ही नहीं थी एक्टिंग की। सो आई स्टार्टेड आउट, जैसा मैंने बताया था कि सबको कॉपी करती थी, तो उसी के बाद मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि आकृति को एक्टिंग इतना अच्छा लगता है, सो व्हाई डोंट वी ट्राई फॉर ऑडिशंस। तो फिर वो सब करके एंड यू नो आई यूज्ड टू डू प्लेज इन माय स्कूल, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। लाइक उसमें लाइंस होती थी, हमेशा मुझे खरगोश ही बनाते थे स्कूल में। सो लाइक वो एक मेरा फिक्स्ड रोल था, खरगोश का या नरेटर का। सो लाइक वो बट लगते भी आप खरगोश जैसे हो, इसलिए आपको खरगोश बट बनाते आई थे। थिंक आकृति आपकी मम्मी को एक्टर बनना था, ऐसा है? नहीं, मतलब मेरी फैमिली में ना कोई ऐसा था ही नहीं, मैं ही जिन्होंने- अकेली हूँ। हाँ, हाँ, मैं वेरी अकेली गुड, हूँ। सेम। मेरी फैमिली में कोई डांसर नहीं था, थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है बट उसके लिए। अच्छा, आप क्या प्रेफर करोगे अगर आपको हम यू नो माउंटेन के ऊपर माउंटेनियरिंग करने भेजें या स्काई डाइविंग करवाएं? ये दोनों में से क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हो? आई थिंक मैं स्काई डाइविंग चूज़ करूँगी, Beautiful. क्योंकि लाइक माउंटेन पे चढ़ना और ये सब मैंने शूट्स में बहुत किया है, पर स्काई डाइविंग कुछ है जो मैंने अब तक नहीं किया, एंड आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। वेरी नाइस। और अगर हम आपको मैजिशियन बना दें तो आप दुनिया में से क्या चीज़ गायब करके दिखाएंगे? पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया, फिर तो देश ही नहीं चलेगा। चल जाएगा, चल जाएगा। बाकी अपन बाद में देख लेंगे। बहुत समझ में नहीं आता मुझे, और मुझे ऐसा लगता, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वाले पॉलिटिक्स, बाकी भी पॉलिटिक्स होते हैं, फिल्म में। Absolutely. चलिए अब इस बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं एंड हम खेलते हैं एक तड़ाकेदार राउंड जिसको हम कहते हैं फास्ट फास्ट, और इन अदर वर्ड्स आई वुड से दैट रैपिड फायर, राइट? सो आकृति, पहले कुछ सवाल आपके लिए, जल्दी जल्दी जवाब देने हैं आपको। हाँ, समथिंग व्हिच कम्स फर्स्ट टू योर माइंड। योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? इंग्लिश। इंग्लिश, नॉट मैथ्स? इंग्लिश लाइक सबसे इजीएस्ट है, सो आई थिंक इंग्लिश इज द लाइक फेवरेट सब्जेक्ट। If you could teach one subject in school, what that would be? That would be probably art, English, or you know, history maybe. Okay. So आप सबको आर्टिस्ट ही बनाना चाहते हो, आर्ट सिखाना चाहते हो। पास्ता या पिज़्ज़ा? Pasta, पानी पूरी या गुलाब जामुन? pani puri. Your favorite thing to do when the shot is being ready? Favorite thing to do, you know, सबसे बात करना, लाइक जो भी मेकअप वाले हैं और हेयर वाले हैं उनके साथ थोड़ी मस्ती करो और अच्छा? बातें करो। मस्ती ऐसे। करते हो आप? हाँ, मैं सेट पे बहुत मस्ती करती हूँ, पर जैसे ही शॉट का टाइम आता है उस टाइम पे Serious? यस Back in posture? यस, एकदम क्योंकि वो वापस? चीज़ इम्पोर्टेंट है बहुत। But you can be comfortable. Yes, yes. Your favorite co-star that you love to hang out with after the shoot? फेवरेट तो मैंने जैसा बताया हम सब फैमिली की तरह थे। नहीं, but एक फेवरेट होता एक है। favorite। ये एकदम एक वाला सवाल था। एक फेवरेट आई थिंक इट वुड बी अंजलि दीदी, Okay. जो मेरे शो में लाइक मेरी स्टेप मॉम का रोल करी थी। उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता था, लाइक हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कुक करते थे, खाते थे, मूवीज़ देखते थे साथ में और बहुत मज़े करते थे साथ में। और अगर हम आपको आज के ज़माने में बॉलीवुड में एज एन एक्टर देखें तो आप किस एक्टर के साथ में काम करना पसंद करेंगे? किस एक्टर के Bollywood actor, साथ? बॉलीवुड में एज अ हीरोइन लीड, ओके, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो? आई थिंक जैसा भैया ने बोला शाहरुख खान, मैं भी उनके साथ करना चाहूँगी। पूरी दुनिया शाहरुख हाँ, के द किंग ऑफ किंग ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड। यस। सुशांत जी, आपके लिए, यस सर। यू आर अ सुपर हीरो फैन, which Avenger you would like to date and why? ये सही है ना? पहली बात तो हमारे रिसर्च। सुपर हीरो फैन यस, बट डेट नहीं कर सकता क्योंकि सब, मतलब जितना भी फैन हो वो सब मेल है, हाँ, तो अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वो। पर डेट पे जाने का मतलब दोस्ती वाला डेट, ऐसे ही हैंग आउट, यू नो, उनके साथ में कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे। अगर जाना हुआ तो किसके साथ जाना चाहिए? वंडर वुमन। ओके, टेल द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्लैंग। ASAP, अपने यूज करते हैं ना वर्ड ASAP, शॉर्टकट्स।
As soon as possible. Ah, yes. yes. And RN. RN. इसको सब पता है. हाँ वही तो. Run out. Pass. Right now. Absolutely. IMO. ये हार जाऊंगा कंफर्म. ये मुझे भी नहीं पता. IMO. भाई कोई हमको भी तो बता दो. सीरियसली? हाँ. मैंने ये इनके जब भी बुलाया तभी मैंने बोल देता हूँ, इतना स्मार्ट तो हूँ नहीं. चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. योर फेवरेट बॉलीवुड कोरियोग्राफर? रेमो डिसूजा. बेस्ट न्यू एज कोरियोग्राफर? एक ही नाम लेना है जी. बेस्ट न्यू एज कोरियोग्राफर अकॉर्डिंग टू यू? न्यू एज कोरियोग्राफर. शक्ति मोहन, पुनित और सलमान? पुनित. वन सॉन्ग दैट यू थिंक दैट यू वुड लव टू हैव कोरियोग्राफ्ड. मतलब एक ऐसा गाना जो शायद आप अगर कोरियोग्राफ करते तो बेटर होता. बाजीराव मस्तानी. ओह वेरी नाइस. बेटर नहीं होता था बट यस. मतलब मास्टर करना जी ने भी ऑब्वियसली यस मैं करना चाहता था. बेटर नहीं होता लेकिन आप करना यस चाहते. क्योंकि yes, ऐसे ही नहीं फिल्म फेयर भी है. सो काफ़ी मज़ा आया, हमने खूब सारी बातें करी और आप लोगों के काम के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, पैशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला. बहुत मज़ा आया. आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा. लेकिन ये मज़े को हम आगे बढ़ाएंगे अपने फन और गेम जोन के साथ. एंड दिस गेम जोन इज पावर्ड बाय पैशन विस्टा मैगजीन. तो चलें खेलने? Of course, चलो. I'm तैयार हो? excited. Yes. एक्साइटेड? Yes. कितना एक्साइटमेंट है? बहुत like level 100. अच्छा, आपको इस शो पे आने से पहले कैसा लगा था कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या करने वाले हो? कुछ था, आया था आपके मन में? मेरे मन में ऐसा था like I'm excited कि देखते हैं क्या होता है. We'll have fun. मस्ती करेंगे. ऐसा इंटरव्यू आपने पहले कभी कहीं और दिया? ऐसे टाइप का तो नहीं दिया बट दिस इज रियली फन. थैंक यू. ओके, सो मैं ये कह के बड़ा प्राउड फीलिंग लूंगा कि आकृति फर्स्ट शो वाज गस्टो विद जीडी. तो आइए. सीरियसली मेरा भी. क्या बात है. आई एम नॉट जोकिंग. मजा आ गया. यू नो दिस शो इज ऑल अबाउट द गट्स, ग्लोरी एंड गस्टो. एंड आज आप लोगों के गटफुल बातें और जो ग्लोरियस चेहरे, तो आई थिंक इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते थे. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर. तो आइए फिर बढ़ाते हैं इस शो को आगे और खेलते हैं एक तड़कता हुआ गेम जिसका नाम है लड़खड़ाती जुबान. तो ये कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जो मैं आप दोनों से पूछूंगा और आप दोनों को ही ट्राई करने हैं बारी बारी से. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? या 5 बार बोलना आपने फटाफट से. 5 बार. ओके, ये डिफिकल्ट हो जाएगा. पके पेड़ पर पका पपीता या पका पेड़? नहीं नहीं नहीं. पहले से ही रॉन्ग हो रहा है. ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है. पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता या पका पेड़? हाँ. पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ ले पपीता. चलो आप ट्राई कीजिए. पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ पर पका पपीता, पका नहीं, पका पेड़ पे पका पेड़ पे पका पपीता, पापा को ही पका रहे हो आप. सीरियसली पापा आपके याद करेंगे आज. नहीं, आई थिंक पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पका पेड़ पे पका पपीता, नहीं. चलिए मूविंग ऑन. मजा आया. लेकिन खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने फिर से ट्राई करती हूँ. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों से खड़क नहीं. आप ट्राई करो. एक बार बोलो आप. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. क्या बात है. हो गया सुशांत. नहीं, ये गाना है इसलिए. अच्छा. तो इसके ऊपर एक डांस मूवमेंट हो जाए. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, एक कुछ स्टेप.
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या बात है, एकदम तड़क खड़क भड़क। कुछ ऊंच ऊंचा, ऊंच की पीछ उठी। ओहो, ये तो मेरे से भी नहीं हो रहा है। तो मतलब हमारा समझ जाओ। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब उनको पढ़ के नहीं आ रहा। कहाँ से ढूंढ के लाते हो आप? कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट पीछ ऊंट की। नहीं, वापस आप बोलो पहले एक बार। आप बोलो, आप ट्राई करो इस बार। आप हमें बोलने के लिए बोल रहे हो, इस बार आप ट्राई करो। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी। नहीं, आप ट्राई करो। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ओके। कुछ ऊंट ऊंचा उठी, कुछ ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ ऊंटी नहीं। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंटी पीठ ऊंट की। आप ट्राई करो, चलो अब। मेरे को तो वैसे ही डर लगा। कुछ ऊंट ऊंचा, ऊंची पीठ ऊंट की, और पूंछ कब उठेगी? चलो इस बार आप ट्राई करो, हम दोनों ने करा, अब आप ट्राई करो। कुछ ऊंच ऊंठा और कुछ पीछ ऊठी और पूंछ की कहीं पे कुछ ऊठी। दिस वाज रियली फन। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में। आई थिंक यू ऑल्सो रियली एंजॉयड। एंड बिफोर वी गो एंड यू नो से अलविदा, टाइम है एक परफॉर्मेंस का। सो खूब मजा आया, बट जाने से पहले कुछ परफॉर्मेंस हो जाए। सो आप ऐसा कुछ जो आप आज आकृति को सिखाना चाहेंगे? श्योर। बिकॉज कोरियोग्राफी और आपके थ्रू ना हो ऐसा हो ही आई नहीं। थिंक आपने भी करना चाहिए। मैं ट्राई जरूर करूंगा, बट आई एम यू नो नहीं पर्सन देखो, हु आपने जितना पूछा हम लोगों ने सब ट्राई किया, तो आपको भी करना ही चाहिए आई थिंक, है ना? चलिए मैं ट्राई करूंगा। यस श्योर। ओके, क्लिक 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 क्लिक। ये पीछे चुटकी मारना है आपको सेम टाइम पे। चुटकी ये उंगली से लगी। ऐसे? यस यस परफेक्ट। अभी ये भी नीचे है, देखो नीचे। हाँ, नीचे। पीछे पुश करो। 5 6 7 क्या करवा रहे हो मेरे से आप? क्लिक 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 4 बार आएगा, फिर 1 2 मैं देखता हूँ बेटर है। 4। आप दोनों को देखने का मजा आ रहा है। 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 परफेक्ट। एक बार फास्ट कर दे। 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी टैलेंटेड आकृति। मैं तो घबरा गया था। इनफैक्ट बोलते हैं ना कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ मैं, और पैशन विस्टा मैगजीन हम चला रहे हैं। सो आई थिंक मेरे लिए वो प्रोफाइल ही सूटेबल है। नहीं आपने बहुत अच्छा किया, कोशिश कर। बहुत बढ़िया। एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वो बड़ी बात है। देखिए ऐसा है कि आप मना कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस शो को एंजॉय किया। Sure. एक अगर हम आपसे पूछना चाहें फीडबैक की, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड फर्स्ट तो मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड जैसे आपको मिलने मिला एंड आई थिंक मैं यही सब जो है मेमोरीज है वो लेके जाता हूँ और हमेशा याद रखता हूँ। एंड एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, तो इसलिए। एंड बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट ओनली दैट वी आर ओनली टॉकिंग, इट्स अ गेम शो। एंड ऐसे नहीं कि आई एम नॉट अ वेरी बिग स्टार और समथिंग। कुछ टॉक शोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें जाने नहीं मिलता। ऑब्वियसली मैं जाना चाहता हूँ, बट ये एक छोटे छोटे स्टेप्स है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा शो है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो लेट्स से विथ मी, गट्स, ग्लोरी एंड gusto. Okay. So let's say with me, guts, glory and gusto. Thank you. So before you leave, we have some gifts for you from our sponsors. This is for you. Thank you so much. For you. Thank you so much, bro. Actually भागते भागते उसमें मेरा थोड़ा सा कैरेक्टर नॉटी वाला था, तो सो ऐसा है कि तेरे अख्खे बॉडी पे नहीं लगा अंगार तो अपन भंगार। हम गंगा हैं, हम सुनते सबकी हैं, किंतु करते केवल अपने मन की है।
हमारे सामने हैं आकृति शर्मा एंड सुशांत। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। IMO का फुल फॉर्म क्या था? IMO का फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। यार मुझे भी तो बता दो, हमेशा हुकअप ही होता है मेरे से, सॉरी। तो आज हमें कुछ हुक स्टेप्स आप सिखाएं। तो आइए फिर बढ़ाते हैं इस शो को आगे और खेलते हैं एक तख्तावा गेम। सो काफ़ी मज़ा आया, हमने खूब सारी बातें करी और आप लोगों के काम के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, पैशन के। सो लेट्स से विथ मी, गट्स, ग्लोरी एंड गस्टो। थैंक यू। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। लेकिन ये मज़े को हम आगे बढ़ाएंगे अपने फन और गेम।